हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। हु इज़ लिलिथ, द फर्स्ट फीमेल डीमन? We call thee home. Hail, Lilith. Blessed Mother, save us. तो दोस्तों, लिलिथ कौन है? क्या लिलिथ का बाइबल में जिक्र है? और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि लिलिथ हज़रत आदम की पहली बीवी यानी वाइफ थी। खैर, आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको सोते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके साथ कोई इंटीमेट हो रहा है, या आपको कोई गंदा ख्वाब आता है जिसको आप सिर्फ एक ड्रीम ही समझते हो, लेकिन जब आप उठते हो तो आपके कपड़े गंदे और गीले होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि लिलिथ आपके साथ हम बिस्तरी कर रही है, यानी इंटीमेट हो रही है। तो दोस्तों, लिलिथ को रात की मखलूक कहा जाता है, जो कि एक ऐसा डीमन है जो शेप शिफ्टिंग करता है, और ये मर्दों के साथ औरत बनकर और औरतों के साथ मर्द बनकर इंटीमेट होता है। और ये कोई सिर्फ एक ही स्पिरिट नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी ईवल स्पिरिट्स हैं। आपने अक्सर ये लफ्ज़ तो सुना ही होगा कि फ़लाँ पर जिन आशिक हो गया है, या फ़लाँ पर जिन्नी आशिक हो गई है, और ये वही ईवल स्पिरिट हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। लिलिथ, ये ईवल स्पिरिट इतनी जेलिस होती है कि ये कई लोगों की शादियां नहीं होने देती, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चों को चुरा लेती है। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके आपस में रिलेशनशिप्स ही अच्छे नहीं होंगे, और अगर आपका बेबी होने वाला है तो ये डीमन आपके बेबी को गिरा देगी ताकि आपके बच्चे ही पैदा ना हो, और आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाए और आप लोगों का डिवोर्स हो जाए। और इस डीमन के बारे में कहा जाता है कि ये ईवल स्पिरिट आपको हेलुसिनेट करके ये यकीन दिलवाती है कि यही आपकी बीवी या शौहर है, और इसी वजह से कई बार ईवल बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और ये बच्चे आपको रूहानी दुनिया में नज़र भी आते हैं। और ये सब कुछ सुनने में जितना ही अजीब है, हकीकत में ये सब कुछ उतना ही सच्चा है। तो दोस्तों, यहूदियों की रिवायती किताब तालमूद में लिखा हुआ है कि लिलिथ एक फ़ीमेल डीमन है जो हज़रत आदम की पहली बीवी थी, और ये लोग रेफरेंस के तौर पर जेनेसिस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जिक्र करते हैं। यहूदियों का मानना है कि आदम को जिस मिट्टी से खुदा ने बनाया था, उसी मिट्टी से और उसी तरीके से आदम से पहले लिलिथ को बनाया था, जो कि आदम के बराबर थी, और लिलिथ आदम की डिसरिस्पेक्ट करती थी, और इसीलिए खुदा ने उसे बागे अदन से बाहर निकाल लिया। और उसी वक्त से लिलिथ शैतान के साथ मिलकर आदम और हवा की नस्ल से अपना बदला ले रही है। क्या दोस्तों लिलिथ आदम की पहली बीवी थी? इसका जवाब आपको आगे चल के मिलेगा। इससे पहले आप ये जान लें कि लिलिथ नाम या ये लफ्ज़ बाइबल के आने से बहुत पहले यूरोप में लिलू या लिल्तू के नाम से मेल और फीमेल डीमन के लिए बहुत ही मशहूर था, जो बच्चों को खा जाते थे और मर्दों और औरतों के साथ सोते हुए इंटीमेट होते थे, जिनको इंक्यूबस और सक्यूबस डीमन भी कहा जाता है। और इन ईवल स्पिरिट्स के बारे में कहा जाता है कि ये उन लोगों को ही ज़्यादातर टारगेट करती हैं जो लोग किसी को लेकर लस्ट करते हैं, या किसी पर क्रश होता है, या फिर पोर्नोग्राफी बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। ये डीमंस ऐसे ही लोगों पर ज़्यादातर अटैक करते हैं।
तो दोस्तों बाइबल में लफ्ज़ लिलिथ आपको किसी भी अच्छी ट्रांसलेशन में पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि बाइबल के मुताबिक लिलिथ अब्बा आदम की पहली बीवी नहीं थी और अम्मा हवा ही अब्बा आदम की पहली बीवी थी और खुदा ने अब्बा आदम की पसली से अम्मा हवा को बनाया था। और दोस्तों कुछ न्यू ट्रांसलेशंस में बताया जाता है कि लफ्ज़ लिलिथ असाया चैप्टर 34 और वर्स नंबर 14 में लिखे गए नाइट क्रीचर लफ्ज़ के लिए फुट नोट्स में लिखा गया है, जबकि ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन में, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, इसमें लिलिथ लफ्ज़ का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाइट क्रीचर लफ्ज़ इंक्यूबस और सक्यूबस डीमन के लिए फुट नोट्स में लिखा गया है, मतलब कि ऐसे शैतानी डीमंस यानी नाइट क्रीचर्स रियलिटी में हैं जो मर्दों के पास औरत बनकर और औरतों के पास मर्द बनकर जाते हैं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्यूबस और सक्यूबस डीमन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोगों को मदद की ज़रूरत है। और लिलिथ एक डीमन है बस, और वो कोई हज़रत आदम की पहली बीवी नहीं है। लिलिथ एक बस शेप शिफ्टिंग डीमन है जो कभी मर्द बनता है और कभी औरत। और मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी आपके दिलों में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी जवाब दूंगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।